गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करेंगे। 9 क्या है? अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। Make an angle of 30 degree with the direction of a uniform horizontal magnetic field of magnitude 0.80 Tesla. What is the magnitude of torque experienced by the coil? एक स्क्वायर कॉइल है, इसकी जो साइड गिवन है वो कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। यानी कि साइड जो गिवन है वो 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.10 मीटर। एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो ये साइड इंटू साइड आता है 0.1 इंटू 0.1, ये कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया रेक्टेंगुलर कॉइल का। ऑफ 20 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 20 टर्न्स हैं। एंड कैरीज ए करंट ऑफ 12 एम्पियर, और कितनी करंट कैरीज कर रही है? 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 डिग्री। और बी की वैल्यू कितनी गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला। क्या फाइंड आउट करना है आपको? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। तो ये होता है टो इक्वल टू NIAB साइन थीटा। एन की वैल्यू कितनी है? 20, आई की वैल्यू 12, ए 0.01, बी 0.8 साइन 30। 110 फिर आ जाएगा 12 टू 24, 24 इंटू 8 अपॉन 100 इंटू 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यह आ जाएगा 96 अपॉन 100 या 0.96 न्यूटन मीटर। क्या जाएगा ये? न्यूटन मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? टू मूविंग कॉइल मीटर्स हैं M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। R1 10 ohms, R1 10 ohm, N1 30, A1 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, 3.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। B1 0.25 टेस्ला। R2 14 ohm, N2 42
A2 1.8 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड B2 0.50 टेस्ला। ये आपको वैल्यू गिवन है। करना क्या है, द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स, दोनों मीटर्स के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट आइडेंटिकल है। डिटरमाइन द रेशो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। इनके लिए क्या करना है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यदि हम करंट सेंसिटिविटी की बात करें, करंट सेंसिटिविटी ये आपको बताया गया है IS इक्वल टू क्या होता है NBA/K। यदि हम IS1 और IS2 लें तो आएगा N1 B1 A1/K1 N2 B2 A2 और K2 N2 B2 A2/K2। ये क्या है, आइडेंटिकल हैं, एक से वो होंगे। N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N1 30, IS1 हम ले रहे हैं। डिटरमाइन करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। M2 और M1 ये पूछा है, तो ये आएगा IS2/IS1 N2 B2 A2/K2 N1 B1 A1/K1। N2 की वैल्यू कितनी है 42, B2 कितना है 0.50, A2 कितना है 1.8 इंटू 10⁻³ इसको हम K ले लेंगे और ये आ जाएगा 30 इंटू B2 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ K से K -3 से ये -3, 18 1 18, 18 2 36, 25 2 15, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3 से 14 10, 3 7 2 7 14, 2 5 10, यानी कि ये आ गया 7/5। तो IS2 रेशो IS1 कितना आ जाएगा 7/5। कितना आ जाएगा 7/5। आगे क्या कह रहा है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। हमें क्या निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये तो ये हो गया, इसमें हम वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा एज कर रहा हूँ यहाँ से। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी यदि हम वोल्टेज सेंसिटिविटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो यह होगा आपका VS इक्वल टू NBA/KR, यानी VS2/VS1 N2 B2 A2/K2 R2/N1 B1 A1/K1 R1, यानी ये हो जाएगा N2 B2 A2 इंटू K1 R1/N1 B1 A1 इंटू K2 R2। N2 42 B2 0.50 A2 1.8 इंटू 10⁻³ K1 के R1 10/30 इंटू 0.25 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू K इंटू 14।
2 से 2, 14 3 जा 42, ये क्या आएगा 1:1, कितना रहेगा 1:1। नेक्स्ट देखेंगे 11। क्या है? In a chamber, a uniform magnetic field of 6.5 G, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 6.5 G, इसको टेस्ला में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला। G is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10⁶ meter per second। 4.8 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन देखा है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए सर्किल। डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। क्या करना है आपको? रेडियस और फाइंड आउट करनी है आपको। ये एक्सप्लेन किया था कि जब कोई एक चार्ज पार्टिकल्स किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, एंटर करता है, तो उसका पाथ क्या हो जाता है? सर्कुलर हो जाता है। इसकी यदि हम वो देखें रेडियस, तो ये होता है, इसका 2 फोर्स अप्लाई होते हैं। एक तो मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB, और एक होता है उसका सेंटीमीटर फोर्स mv²/r। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाती है? mv/QB। m मास होगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये 9.1 इंटू 10⁻31, v 4.8 इंटू 10⁶, क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और v 6.5। 16 3 जा 48, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65, ये हुआ 7 3 जा 21/5 इंटू ये हो गया -31, और 19 और 6 प्लस के 25, तो 10⁻⁻6। तो रेडियस जो आ जाएगी 4.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। सॉरी, ये 10⁻⁻4 भी है, ये आएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर और 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब 12th देखते हैं। ट्वेल्थ में क्या कह रहा है? इन क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। डज द आंसर ऑफ डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्सप्लेन। आपको क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी और बूझिए। एफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी हमने निकाला था R, ये होता है, ये आया आपका R = mv/QB, ये रिलेशन आया था। अब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। F ये होता है 1/T, और यदि हम T फाइंड आउट करें तो T क्या होगा?
टी टाइम यानी कि डिस्टेंस 2πr अपॉन, वह टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 2πr अपॉन v। तो ये क्या आएगा 2πr, आर की वैल्यू क्या है mv अपॉन क्यू बी और इंटू वी से v, तो टी इक्वल टू क्या आ गया 2πm अपॉन क्यू बी, और तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बी अपॉन 2πm, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। ये रख दीजिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 और 2π कह लो 22/7, और ये आपका आ जाएगा m की 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 13 5 65, 13 7 91, 7 से 7 यहीं कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 0.8 की 5 में मल्टीप्लाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ये प्लस के 8 हो जाएंगे अपॉन 22, तो ये एफ आ जाएगा 20/11 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्स, 11 1 11 9 0 11 8 88, ये 1.8 इंटू 10 की पावर 7 हर्ट्स, ये आनी चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हैं उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें एक नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 30 हैं, रेडियस कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। कैरिंग ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, कितनी करंट ये कैरी कर रही है 6 एम्पियर, is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. B क्या दे रखा है 1 Tesla. The field makes an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. यानी टॉर्क की वैल्यू आपको मालूम बतानी है, टॉर्क क्या होगी। Would you answer change if the circular coil was replaced by a planar coil of same irregular shape that enclosed the same area? तो जब एरिया चेंज करेंगे, कॉइल चेंज करेंगे, एरिया सेम है तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये टॉइजकल्टी हो जाएगा INIAB साइन थीटा N30 I6A पाई R स्क्वायर इन 8 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर और साइन 60 और B की वैल्यू 1, तो 180 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अंडर 3/2, 32 तो 18 टू 36 6 3 18 3 54 और 3 57 इंटू 314 इंटू 10√3 10 की पावर माइनस 5, 576 में 304 की मल्टीप्लाई करेंगे थ्री 6 18 8 1 3 7 21 और 1 22 2 3 5 15 और 2 17,
यह है 180864। √3 × 10⁻⁵ 1 2 3 4 5। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 √3 न्यूटन मीटर। ये कितना आ जाएगा 1.8 √3 न्यूटन मीटर। तो ये चैप्टर 4 के NCERT क्वेश्चंस थे जो सॉल्व करा दिए हैं। इनको अपने नोटबुक्स में कर लें। थैंक यू।